बच्चों नमस्ते, जय माता दी। देखिए बच्चों, आज हम आपको प्रश्नावली 6.3 कक्षा 10 का एनसीईआरटी का, ठीक है, 6.3 प्रश्नावली बता रहा हूँ पार्ट में बता रहे हैं आपको प्रश्नावली हम। तो ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है कि बताइए कि आकृति में दिए त्रिभुजों के युग्मों में कौन कौन से युग्म समरूप हैं और उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों के सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों। पहला क्वेश्चन आइए आप, पहला क्वेश्चन में देखिए त्रिभुजीय बना हुआ है आपका, एक त्रिभुजीय है, ये पहला क्वेश्चन है और एक त्रिभुजीय है आपका, एक त्रिभुज ये है, ये त्रिभुज हो गया, ठीक है। ये है आपका ए बी सी, ये आपका है पी क्यू आर, ये त्रिभुज है आपका, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बच्चों, ये कह रहा कोण ए बराबर 60 अंश, ठीक। यहां लिखा हुआ है कोण 80 अंश और यहां लिखा हुआ है 40 अंश, ठीक बच्चों। इधर ये 60 अंश है, ठीक, फिर ये 80 अंश है और फिर ये 40 अंश है। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है, आपको बताना है क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अगर समरूप हैं तो समरूपता की किस कसौटी पर समरूप हैं, ये आपको देखना है। तो देखिए आप, कोण ए और कोण पी बराबर है, देखिए है कोण ए बराबर 60 अंश बराबर कोण पी है, कोण बी बराबर कोण सी क्यू, ये देखिए 80 अंश है और कोण सी बराबर कोण आर, ये कितना है 40 अंश है बच्चों। तो आपने क्या देखा, आपने देखा त्रिभुज ए बी सी समरूप, सांकेतिक रूप में कह रहा प्रकट कीजिए, समरूप त्रिभुज ए के स्थान पर देखिए एक इसके बराबर है, पी के बराबर है तो पहले नंबर पर पी आएगा। फिर बी देखिए, बी के बराबर कौन सा है, क्यू है, दूसरे नंबर पर क्यू आएगा। और सी आर के बराबर है, पी क्यू आर के है समरूप, ठीक है। और समरूपता किस कसौटी पर है, देखिए एंगल से बराबर है, कसौटी है बच्चों ए एंगल से बराबर है, ठीक है बच्चों। एंगल से इनकी समरूपता कसौटी है, समरूपता से कोण से चूंकि बराबर है, इसलिए बच्चों ये आपका समरूप है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये फर्स्ट पार्ट है आपका। देखिए सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट के लिए डस्टर, देखिए सेकंड पार्ट क्या है, ये कौन सी समरूपता कसौटी थी, इसमें कसौटी थी बच्चों ए की समरूपता से, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट क्या है, ये एक त्रिभुज है, ठीक, और ए बी सी, ठीक है बच्चों। ए बी 2 है, बी सी 2.5 है और ए सी 3 है, ये है। इधर ऐसे आपका त्रिभुज बना हुआ है, पी क्यू आर, ठीक है। यहाँ क्या है 6 5 और 4। देखिए बच्चों, हमें यहाँ क्या दिए हुए हैं, हमें यहाँ भुजाएं दिए हुए ध्यान दीजिए आप। देखिए ए बी और पी आर ये लिखा हुआ है, तो ए बी बटे पी आर करिए आप, तो देखिए 2/5 हो जाएगा। ये 2.5/4 है, ये इसको करोगे आप, ठीक। तो अगर गौर कीजिए आप तो देखिए ये बी सी अनुपात पी आर, गौर कीजिए आप, बी सी और इसका अनुपात देखिए ए सी, पहले तो आप ए सी बटे पी क्यू देख लीजिए,
तो AC कितना है 3/P कितना है 6 हो गया 1/2 हो गया। फिर BC ये है और ये है PR, तो BC/PR देखिए BC/PR, तो BC कितना है 2.5/5, ठीक, दशमलव काटा 0 बढ़ा 25/50 अर्थात कितना हुआ 1/2 हो गया। ठीक है, फिर बच्चों देखिए AB और QR, AB/QR, ठीक है, AB/QR है तो कितना हो जाएगा 2/4 अर्थात 1/2। तो आपने क्या देखा AC/PQ बराबर BC/PR बराबर AB/QR बराबर 1/2। तो बच्चों यहाँ समरूपता की कौन सी कसौटी है, यहाँ भुजाएं हैं, भुजाओं की अनुपात बराबर हैं तो यहाँ समरूपता कसौटी कौन सी हो जाएगी, समरूपता शीर्ष से है, भुजाओं से है, इससे है समरूपता की कसौटी। ठीक, और समरूप क्या है, अब सांकेतिक रूप लिखिए तो त्रिभुज, अगर आप यहां लिखते हो त्रिभुज ABC समरूप। अब त्रिभुज, अब गौर कीजिए AB ये है, ठीक, तो A पहले है B बाद में है। अब AB के समानुपाती क्या है QR है, ठीक, तो गौर करिए AB के सम्मुख कोण C है और QR के सम्मुख कोण P है, अर्थात कोण C कोण P के बराबर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और बच्चों कोण B कोण R के ही बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोण A बराबर Q बचा करके, तो त्रिभुज Q फिर B R और यहाँ हो जाएगा P समरूप है। ये त्रिभुज आपके समरूप हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 था यहाँ बच्चों, देखिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज QRP, ये किससे समरूप, कौन सी समरूपता कसौटी थी यहाँ, भुजाओं की। देखिए गौर से समझिए आप, आपने देखा ये तो भुजाएं बदल सकती हैं, ये यहाँ 90 से कोण नहीं बताया उसने, लेकिन ये भुजाएं बदल सकती हैं, ये लंब हो सकता है या आधार हो सकता है। देखिए 3 और 6 ये बड़ी भुजा दोनों है, इस त्रिभुज की बड़ी भुजा ये भी है और इस त्रिभुज की बड़ी भुजा ये आप साफ दिखाई पड़ रहा। तो 3/6 करिए आप तो 1/2 होता है। अब इन दोनों भुजाओं में देखिए इसका अनुपात 1/2 होगा, इसका अनुपात 1/2 होगा, यही बात यहाँ समझने की है। ठीक है, इसका BC अनुपात PR, ठीक, और AB अनुपात QR, ये 1/2 हो जाएगा। तो हमने यही देखिए लिखे हैं, अब ये तीनों बराबर हैं, इसका मतलब ये भुजाओं की कसौटी है यहाँ, तो समरूपता कसौटी हो गई SS से, और ये समरूप क्या हुए त्रिभुज ABC आपने लिखा। तो A के बराबर देखिए कौन सा कोण होगा, Q होगा, हमने यहाँ लिख दिया है। कैसे, देखिए AB के सम्मुख कोण C है, तो यहाँ आपको AB के साथ क्या है QR है, तो QR के सम्मुख कोण P है, तो कोण PQ इसके बराबर हो जाएगा। और ये कोण बराबर हो जाएगा क्योंकि आपने ये दोनों भुजाएं ली हैं। अब तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, वही क्रम से हमें यहाँ कोण लिख देने हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं बच्चों। आगे चला जाए, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट आता है आपका। ठीक, चलें आगे, थर्ड पार्ट में आइए आप। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है बच्चों, देखिए त्रिभुज ऐसे बना हुआ है, क्या है LMP और दूसरा त्रिभुज है DEF ये त्रिभुज हैं, और यहाँ भुजाएं क्या हैं 2.7, ठीक, इसके बाद 4 इधर है, इधर बच्चों 3 है और यहाँ पे 2 है, ठीक, यहाँ 5 4 5 और यहाँ 6 है। अब देखिए आप इनकी निष्पत्तियाँ देखिए, पहले तो आप कम से ही देख लीजिए। देखिए आप इसका अनुपात इसका LP अनुपात DF 1/2 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर
LM और फिर इसके बाद MP अनुपात DE, ये भी 1/2 हो जाएगा, लेकिन LM अनुपात EF 1/2 नहीं होगा। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, ये समरूप त्रिभुज की श्रेणी में नहीं आएगा। ऐसे कोई भुजा आप ले लीजिए, ठीक बच्चों। तो ये किससे, ये भी भुजाओं कसौटी से होगा। तो आप यहाँ देखिए MP/D, वही जो हमने बताया आपको, इसका अनुपात हमको मिलेगा MP/DE। कितना हुआ, 2/4, अर्थात 1/2 सरल अनुपात किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो सरल अनुपात हम जानते हैं कि 2:4 1/2 हो जाएगा और 3:6 1/2 हो जाएगा, इतना तो आप जानते ही हो। फिर इसके बाद LP/DF बराबर 3/6, अर्थात ये भी 1/2 हो जाएगा। अब LM और इसका जो बची तीसरी भुजा LM अपान, अब कौन सी भुजा बची, तीसरी भुजा EF बचे आपका, EF। तो ये देखिए 2.7/5 है, दशमलव काटोगे 0 आ जाएगा, 27/50 हो जाएगा। तो बच्चों ये कटेगा नहीं। जब नहीं कटेगा तो आपने क्या देखा, MP/DE बराबर LP/DF, परंतु बराबर नहीं है LM/EF के, अतः समरूप त्रिभुज नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, तीसरा आपका समरूप नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। देखिए हम जानते हो कैसे ढूंढा जाता है भुजाएं, देखिए आप सरल अनुपात देखना है हमको, ठीक है। क्योंकि त्रिभुज देखो अब तो विषमबाहु त्रिभुज है, भुजाएं हैं विषमबाहु त्रिभुज है, तो आपने क्या देखी, दोनों विषमबाहु त्रिभुज हैं। 3 और 6 का अनुपात 1/2 होगा, 2 और 4 का अनुपात 1/2 होगा, परंतु इसका और इसका अनुपात 1/2 नहीं होगा। यदि इसका और इसका अनुपात भी 1/2 हो जाता है तो ये दोनों समरूप त्रिभुज हो जाते हैं। तो देखिए तीसरी भुजा इसके अनुपात के बराबर नहीं आई, इसलिए समरूप त्रिभुज नहीं है। तो इस प्रकार से बच्चों आपका पहला पार्ट पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 6.3 का पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए आप, पहला क्वेश्चन आप कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आकृति में त्रिभुज ODC और त्रिभुज OBA, ठीक है, ODC और OBA समरूप हैं। त्रिभुज कोण BOC बराबर 125 अंश, कोण CDO बराबर 20 अंश, तो कोण इतने इतने और इतने को ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, हम आपको आकृति बना के बता रहे हैं। देखिए आकृति कैसे बनी है, ऐसे आकृति है आपकी, ये त्रिभुज है आपका, और इस त्रिभुज में ये कोण आपका 70 अंश है, ठीक है, ये आपका 125 अंश है, ठीक। और बच्चों यहाँ आपके नाम लिखे हैं DC और OAB, ये आपके नाम लिखे हैं इन दोनों इस त्रिभुज में, ठीक है। दिया क्या है हमें, दिया है त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA, ये दिया है हमें, ठीक है। और हमें निकालना क्या, और क्या दिए है, कह रहा कोण BOC बराबर 125 अंश, वो तो लिखा ही है, और कोण CDO बराबर 70 अंश, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है, कह रहा इनके मान ज्ञात कीजिए। DOC का मान ज्ञात करना है आपको, DCO का मान ज्ञात करना है, और कोण OAB का मान ज्ञात करना है। ये 3 कोण आपको ज्ञात करने हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए ध्यान से, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, साफ लिखा हुआ है। तो देखिए O के बराबर कोण O है, कोण D के बराबर कोण B है, और कोण C के बराबर कोण A है। तो आप तो तुरंत जान गए कि ये कोण D 70 अंश है, तो D के बराबर कौन सा कोण है, B कोण है। तो आप चित्र में ही यहाँ दर्शा दीजिए, ये आपका 70 अंश हो गया।
फिर इसके बाद देखिए सी के बराबर कोण ए है, तो अब आप सी कोण को निकाल लीजिए, जानते हो अच्छी तरीके से। सी कोण आप निकाल लीजिए और बस तुरंत आपका मान आएगा। तो देखिए निकालिए कोण डी ओ सी पहले पूछा है, देखिए हम आपको एक एक बता रहे हैं। कोण डी ओ सी, डी ओ सी, ध्यान दीजिए आप, कोण डी ओ सी प्लस कोण सी ओ बी, कोण सी ओ बी बराबर 180 अंश। देखिए ध्यान से आप, ये पूरा जोड़, पूरा कोण ये कितना होगा, 180 अंश होगा। तो कोण डी ओ सी प्लस सी ओ बी आ जाएगा बराबर 180 अंश। अब आप सी ओ बी का मान आपको पता है कितना, 125 अंश है, रख दीजिए आप यहाँ। 125 अंश बराबर 180 अंश, तो कोण डी ओ सी बराबर आ जाएगा 180 माइनस 125 अर्थात 55 अंश। ये आपका एक आंसर हो गया डी ओ सी। फिर कौन सा पूछा है, कोण डी सी ओ। देखिए ये कोण डी सी ओ, आप देखिए तुरंत इस त्रिभुज में आ जाइए आप। तो त्रिभुज डी ओ सी में आप जानते हो ओ डी सी, बिल्कुल आसान सा बता रहे हैं आपको, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो कोण ओ डी सी प्लस कोण डी ओ सी प्लस कोण ओ सी डी बराबर 180 अंश। अब इसमें आप मान रख दीजिए, ओ डी सी कितना है हमारा 70 है, प्लस डी ओ सी कितना है आपने निकाला अभी 55 है, और प्लस हमें ये ज्ञात करना है डी सी ओ लिख दीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे ओ सी डी लिख दीजिए बराबर 180 अंश। ये प्लस के जुड़ जाएंगे, इधर जा घट जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, डी सी ओ बराबर 180 माइनस 125 अर्थात डी सी ओ बराबर भी 55 अंश आ जाएगा बच्चों। ये देखिए ये भी आपका वही उत्तर हुआ। ठीक, अब तीसरा कोण कह रहा ओ ए बी, ओ ए बी, तो देखिए आप साफ देख रहे हैं कोण ओ सी डी बराबर कोण ओ ए बी। क्यों, क्योंकि देखिए समरूपता से सी कोण ए के बराबर है, तो आप इसका मान तो निकाल ही चुके हो। कितना है इसका मान, इसका मान अभी आपने निकाला है 55 अंश है, देखिए तो ये हो जाएगा 55 अंश। कोण ओ ए बी भी आ गया, बस आपका एक आंसर हो गया। तो तीनों आंसर हो गए, यही हमसे कोण पूछे थे। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसके बाद आपको। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत।